वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का ये वीडियो, जो कि हम इस पीढ़ी के करंट अफेयर से पढ़ रहे हैं, जो कि 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का सारे एक साल के करंट अफेयर है। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना हमने देख लिया था आगे, अब आगे देखते हैं इसके। यहाँ से चर्चित महिलाएं से हमें देखना था, तो चलिए हम चर्चित महिलाओं से शुरू करते हैं। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हैं। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की बनी हैं। ये पहली महिला फाइटर पायलट हैं। और यशस्वी सोलंकी। हाँ जी, तो हम देख रहे थे सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की। यशस्वी सोलंकी जो है वो पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की हैं। आरती सरीन जो हैं पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की हैं। नाइमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बनी है। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना की बनी है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, मतलब सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। तो काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की महिला है और ज्योति रात्रे सबसे ज़्यादा उम्र की महिला है। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अनामिका राजी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। अदिति सेन डे ये जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। सुप्रीता सीटी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला बनी है। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है जो बिहार की हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो है पीटी उषा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अब हम देखते हैं इसके बाद चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। साने तकाइची पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की। जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बो नंदी नदैतवा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की बनी है। नगोजी ओकोंजो इवेला पहली महिला महानिदेशक WTO की बनी है। क्लाउडिया सिनबाम जो है पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की बनी है। सरली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की बनी है। पैंटोगर्टन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। जुडिस सुमिनवा तुलोका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। रॉबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलू आर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं या फिर उच्चायुक्त जो बने हैं वो हैं कतर दोहा डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी हैं। और यूक्रेन के जो हैं राजधानी कीव है और राजदूत अंजनी कुमार है। लिथुआनिया के ये राजधानी विनियस है और इसके राजदूत जो हैं गीतिका श्रीवास्तव हैं। उसके बाद कोरिया के सियोल राजधानी है और संजीव जैन इसके राजदूत हैं। यानी भारत के जो राजदूत भेजे गए हैं वो यहाँ पे है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। सोमनाथ घोष इसके
राजदूत हैं। उसके बाद बहरीन का नहीं, उरुग्वे का मोंटवीडियो है और डॉक्टर वियान जॉर्ज इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बहरीन का मनामा राजधानी है और प्रदीप सिंह राजपुरोहित इसके राजदूत हैं। युगांडा के की राजधानी कंपाला है और इसके अजय कुमार जो हैं वो राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पनामा का पनामा सिटी है, प्रतिभा पारकर जो है इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद पेरू जो है ये देश है और लीमा जो है इसकी राजधानी है और श्री सुगंध राजाराम ये इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कोलंबिया ये राज्य है, बोगोटा ये राजधानी है और विनोद जे बहादे ये वहाँ के राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद ओमान का मस्कट राजधानी है और प्रशांत पीसे इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और दिनेश त्रिवेदी इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। घाना के की जो राजधानी अक्करा है और सुरेंद्र भगत इसके जो है राजदूत नियुक्त किए गए हैं। यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स या बेल्जियम, और प्रणव वर्मा इसके जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सोलोमन द्वीप समूह होनियारा राजीव कुमार इसके राजदूत नियुक्त किए गए। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की जो राजधानी लंदन है और पेरियासामी कुमारन इसके जो है नियुक्त किए गए हैं राजदूत। चीन की जो राजधानी बीजिंग है और विक्रम के दोरई स्वामी जो है इसके राजदूत हैं। न्यूजीलैंड वारसा राजधानी है और नीता भूषण इसकी जो है राजदूत नियुक्त की गई हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और पुनीत अग्रवाल इसके राजदूत है। माल्टा की राजधानी जो है वैलेटा है और रचिता भंडारी जो है इसके राजदूत नियुक्त की गई हैं। हैती पोर्ट ओ प्रिंस किसन डॉन यानी पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है और किसन डॉन जो है इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जॉर्जिया की राजधानी तबिलसी है और अमित कुमार मिश्रा इसके राजदूत है। बोस्निया हर्जेगोविना यानी साराजेवा इसकी राजधानी है। अंशुमन गौर इसके जो है राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, बाकू में अभय कुमार को राजदूत नियुक्त किया गया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और डॉक्टर हिफजूर रहमान इसके जो है राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और नागेश सिंह जो है इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है और MS पटियाल इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सोमालिया की जो है राजधानी मोगादिशु है। आदर्श स्वेका इसकी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और इसके राजदूत मनीष गुप्ता। अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर इसकी राजधानी है। राजकुमार सिंह इसके राजदूत है। जापान की राजधानी टोक्यो, नगमा मोहम्मद मलिक इसकी जो है राजदूत है। होंडुरास जो है टेगस इसकी राजधानी है। राजकुमार सिंह इसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है और जयंत खूब रागड़े जो है इनको यहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और वो ग्लोरिया गंगटे इसके जो हैं राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है और दीपक मिगलानी जो है राजदूत हैं। कोरिया सियोल राजधानी है और मैरांगला दास इसके जो है राजदूत हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी पर मीता त्रिपाठी इसकी जो है राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और अभिषेक सिंह को यहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाले सम्मान। जो 2025 से लेकर 26 में प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है उसको हम देखते हैं। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार ये सेशल्स से दिया गया है। ब्लू होराइजन का पुरस्कार। वितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से दिया गया। आदिपूर्णा जो है इंडोनेशिया से दिया गया। आर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस को स्लोवाकिया स्नो वाइट की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी तो आप यहाँ से वाइट से जोड़ लीजिएगा स्लोवाकिया। रॉयल आर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस का जो दिया गया है वो स्वीडन से दिया गया है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, इसमें नॉर्वे आ रहा है और नॉर्वेजियन ये आप मिला के इसे देख लीजिएगा। स्पीकर ऑफ द नेसेल्ट मेंडल यहाँ इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान है इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान। 2025 में जो दिया गया था ऑर्डर ऑफ ओमान से दिया गया था। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट
वेलवतिया मिराविलिश नामीबिया से दिया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील से दिया गया था। आर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, यहाँ पे त्रिनाद एंड टोबैगो आ रहा है, यहीं से दिया भी गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ये घाना से दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ये जो थर्ड है ये साइप्रस से दिया गया है। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें देखते हैं मुख्य अतिथि 2026 में जो थी वो थी एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष, एवं उर्सुला वान डेर लेयेन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की जो थीम थी वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में महाराष्ट्र की झांकी थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय एवं विभागों में संस्कृति मंत्रालय की थी। मुख्य अतिथि 2025 में प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम जो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी उत्तर प्रदेश की झांकी, थीम थी महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों थे। उसके बाद डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर देखते हैं। ऑक्सफोर्ड रिज को दिया गया है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 में, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 में ब्रेन रूट को, और वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 को रेज बेट को दिया गया है। मरियन बेस्टर को ऑथेंटिक के लिए, और पोलर 2023 में ऑथेंटिक के लिए, और 2024 में पोलर स्टेशन के लिए, और स्लोप को 2025 में स्लोप के लिए। कैम्ब्रिज को हेलुसिनेट 2023 में, मैनिफेस्ट को 2024 में, और पैरासोशल के लिए 2025 में दिया गया है। कोलिंस की तरफ से एआई को 2023 में, और ब्रेट को 2024 में, और वाइब कोडिंग को 2025 में दिया गया है। डिक्शनरी कॉम को हेलुसिनेट को दिया गया है 2023 में, और डेम्योर को 2024 में, और 67 को 2025 में दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं इसका जो है इसरो का वर्ष 2024 से 26 के प्रमुख मिशन उपग्रह प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट EONI असफल रहा, जो 12 जनवरी 2026 को PSLV C6262 से किया गया था। और ब्लू बर्ड ब्लॉक 24 दिसंबर 2025 को LB-M3 से M6 CMS-03 CSAT 7R 2 नवंबर 2025 LB-M3 M5 निसार इसरो नासा 30 जुलाई 2025 को किया गया है। एस प्रक्षेपण यान जो है SLV F-16 एक्सोम AXIOM-4 25 जून 2025 स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से EOS 9 वो 101 18 मई 2025 को PSLV C61 असफल रहा है। उसके बाद NVS-02 19 जनवरी 2025 SLV F-15 मतलब फाल्कन 15 से किया गया है। स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 PSLV C62। उसके बाद प्रोब्रा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 PSLV C59 CSAT 20 19 नवंबर 2024 स्पेस एक्स फाल्कन 9 से, यानी GSAT 20 को भी फाल्कन 9 से किया गया है, और AXIOM-4 को भी स्पेस एक्स फाल्कन से किया गया है। EOS 8 16 अगस्त 2024 SSLV D3। अब हम देखते हैं इसरो का आगामी मिशन। जो इसरो का आगामी मिशन है वो अंतरिक्ष स्टेशन 2028, एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। चंद्रयान 4 2028 तक चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। LUPEX 2028 जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन बनाया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2028 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। अब हम देखते हैं
प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। जी तो अब बच गए हैं कितने? तो एक मर चुका है, तो 3 मादा और 3 नर 4 मादा और 3 नर बच चुके हैं, यानी टोटल 7 अभी बचे हुए हैं। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्य एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। यानी 9 सदस्य का एक कार्यबल 2 वर्ष के लिए गठित किया गया, जिसमें से 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को लाने की योजना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। यानी 22 में हुई, अब 26 में होगी। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में यह 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत, सर्वाधिक मध्य प्रदेश 785 में है। यानी विश्व का सबसे ज़्यादा 75% बाघ केवल भारत में है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 785। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि यानी 4.1% की दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। यानी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देश के यानी अपने देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 से में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। यानी 2018 में जो गणना हुई थी उसमें बाघों की संख्या 31 थी, लेकिन 22 में 54 हो गई है। अभी जब जब 2026 में जब इसकी आएगी 4 वर्ष के बाद जो गणना होगी, तो उसमें और संख्या बढ़ी होगी। देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे कल आए तूफान एवं चक्रवात। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिसको भी इसकी नीड होगी उसके पास शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी और अच्छी वीडियो ला सके। और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल।